अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है फ़याज़ महमूद और फ़याज़ महमूद के पास मौजूद है एक बड़ी सीरियस अपडेट। जो लोग असाइलम लेकर गए थे और फिर उनको ग्रीन कार्ड मिल गया था, लेकिन वो अपनी फैमिली को अब तक नहीं बुला सके थे, तो उनके लिए कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं। या उन्होंने असाइलम मिलने के बाद जब उनको ग्रीन कार्ड मिल गया, वापस आए, शादी वादी कर ली, लेकिन बीवी को लेकर नहीं गए, फैमिली को लेकर नहीं गए, तो अब उनके लिए कुछ एक नई अपडेट्स जो हैं वो USCIS ने जारी की हैं। वो क्या अपडेट्स हैं, उससे आपको कैसे जो है उनको फॉलो करना है या उनको पूरा करना है, ये हम जानेंगे फ़याज़ महमूद साहब से। फ़याज़ साहब, क्या अपडेट्स हैं और क्या सूरत हाल है जी? देखिए रिजवान साहब, पॉलिसी मैनुअल 2025 की एक एक्सप्लेनेशन सामने आई है USCIS की जानिब से। ठीक है। और वो हर कुछ दिनों बाद एक नई उस पर जितनी भी कोई चेंजिंग्स होती हैं या फिर उसमें कोई नया रूल आता है या नई कोई तब्दीली होती है, तो वो इस हवाले से जारी करते रहते हैं। पीछे आपको याद होगा कि उन्होंने जो वेडिंग जो मैरिज बेस्ड वो ग्रीन कार्ड था, उस हवाले से कुछ चेंजिंग हमने वो व्लॉग भी किया था, बिल्कुल किया था, वो व्लॉग का कहा था। और उन्होंने कहा था कि नए फॉर्म आ चुके हैं और मार्च 2025 के बाद से लेके अब तक जितने भी आपने अप्लाई करना है, तमाम नए फॉर्म हो, नए ऑडिशंस हो। ये ना हो कि आप एक फॉर्म नया ऑडिशन हो और दूसरा मार्च 2025 से पहले वाला लगा दें तो आपकी दरखास्तें डिसमिस हो जाएंगी। और उसके अलावा फिर फीसों से मुतालिक भी उन्होंने वजाहत की थी कि वो तमाम फीसें अब आपने वो अलग अलग जो है वो जमा करवानी है, ये नहीं कि एक ही चेक बनाया और जमा करवा दिया। ठीक है। अब उन्होंने असाइलम्स जिन्होंने हासिल किया और उसके बाद या इमिग्रेंट्स उन्होंने ग्रीन कार्ड तो हासिल कर लिया, लेकिन उनकी जो मिसेज हैं, वाइफ हैं, वो अपने अपने मुल्क में हैं, अब वो उनको US में बुलाना चाहते हैं। तो उसके लिए जो डिटेल सामने आई है वो मैं अब आपके सामने बड़ी मुख्तसर से यूजुअली होता ये है ना कि वो मिल जाता है ग्रीन कार्ड, वापस आते हैं, शादी वादी करते हैं, कागजात जमा कराते हैं कि जी अब बीवी को भी लेकर जाना है या और बाय फैमिली मेंबर्स को ऐड करना है इसके अंदर। तो अच्छा, आप बताएं आगे तफसील। अब वो कहते हैं कि जी जो नई पॉलिसी आई है उसके मुताबिक कोई इमिग्रेंट्स का दर्जा हासिल करने वाला शख्स उसकी शादी उस वक्त इमिग्रेशन फ़वाइद के लिए काबिल कबूल नहीं होगी कि जब तक वो शादी उसके अपने मुल्क के कवानीन के मुताबिक नहीं हुई होगी या फिर उसके अपने मुल्क में किसी इदारे में रजिस्टर्ड नहीं होगा। हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, अगर आपने यहाँ पे कोई शादी की है तो वो डेफिनेटली आपको उसको यूनियन काउंसिल में रजिस्टर्ड करवाना है, फिर आपका निकाहनामा नादरा में भी रजिस्टर्ड होना, एक पूरा प्रोसेस है। अगर तो आपके किसी मजहबी तरीके से, आपके जो रवायती तरीके से आपने कर लिया, आप तस्वीरें भी ले फिर सब कुछ फिर वो काबिल कबूल नहीं है जब तक आप यहाँ पे उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे। ये एक उसका अहम नुक्ता है। उसके बाद वो हो सकता है ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं, और मुल्कों में शायद इस तरह की चीज़ें नहीं है, तभी उन्होंने ये जो है वो जारी की है। ये जो पाकिस्तान जैसे ममालिक है वहाँ पे तो ऑलरेडी ये चीज़ें हो रही थी, लेकिन वो ममालिक जहाँ पर सिर्फ मजहबी या फिर रवायती, उन्होंने क्योंकि वर्ड यूज़ किया कि अगर आपने अपनी मजहबी और रवायती तरीके से शादी की है, वो अब हमारे यहाँ पे कबूल नहीं है जब तक किसी रजिस्टर्ड अथॉरिटी के पास वो रजिस्टर्ड नहीं है, कागज लेके आपने हमें डॉक्यूमेंट देने हैं। ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये तब्दीली जून 2025 में अभी हम शाया कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम केसेस पर जो लागू होने जा रही है जो 3 मार्च 2025 या उसके बाद ज़ेरे इल्तवा या फाइल किए गए हैं। अच्छा, ये मार्च 2025 से एप्लीकेशन का इतलाक हो गया कि मतलब इस पॉलिसी को अनाउंसमेंट उन्होंने जून 2025 में किया, जो आज खत्म हो रहा है। ठीक है। लेकिन वो कहते हैं इसका इतलाक मार्च 2025 के बाद से जितने भी इल्तवा हैं या नई दरखास्तें, उससे पहले वालों पे वो कहते हैं कि नहीं होगा, नयों पे ज़रूर होगा। अब आपने अगर उस टाइम दरखास्त दे दी है मार्च में, तो आप जाके रजिस्टर करवाएं, जो भी आपने अपडेट कर लें या उसमें जो भी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हैं, अगर हो सकता है इसी बेस के ऊपर आपकी एप्लीकेशन जो है वो ऊपर नीचे कर दें, फिर आपको एक लंबा चक्कर पड़ जाए। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो आप जाके उसको अपडेट करवा सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि ये चीज़ें मैं और ऐड करवाना चाहता हूं। वो कहते हैं कि वो इम्पोर्टेंट क्यों है, वो उन्होंने वजाहत भी दी है। वो कहते हैं कि पहले एक रिलैक्सेशन होती थी कि कुछ लोग जो असाइलम हासिल कर लेते थे वो अपनी वाइफ को, अपनी मिसेज को अपनी मजहबी तरीक़ेकार से शादी करने के बाद वो हमें बता के एविडेंस दे के जी शादी हो गई है, वो बुला लिया करते थे। और चाहे उनकी जो शादी है वो रस्मी तौर पर रजिस्टर्ड नहीं भी होती थी, ख़ास तौर पर उन ममालिक में जहाँ जंग या इंतशार की वजह से वो कहते हैं कि सरकारी दफातर तक रसाई मुमकिन नहीं थी। अब वो कहते हैं कि चाहे जंग हो, कुछ भी हो, शादी आपकी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, वरना हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। इसलिए वो कहते हैं ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि जो नई इंस्ट्रक्शन के तहत सिर्फ वही अब जो मैरिजेस हैं वो काबिल कबूल होंगी जो कानूनी तौर पर तस्लीम शुदा होंगी और वो डॉक्यूमेंटेड होंगी, दस्तावेजी होंगी। और इस तब्दीली से उन कपल को वो कहते हैं जी मुश्किलात अब आ सकती हैं जिनके पास अपनी शादी का कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं है, एविडेंस नहीं है, और उनकी शरीक हयात को अमेरिका आने से रोका जा सकता है अगर उन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं दिया। तो ये एक USCIS ने अहम
एक्सप्लेनेशन जारी की है, जो उनका मैनुअल है उसमें जारी की गई है। और कोई गल रह तो नहीं गई बस थोड़ी? मेरे ख्याल सारा समझाता है जी। नहीं फिर ना कहना कि यार अभी ये रह गया, अभी एक नहीं, इम्पोर्टेंट हमने पॉइंट वो रह बाकी गया। देखे जो पहले तब्दीलियां हुई थोड़ी, सही है, उसका एक हमने आपने पूरा overall ओवरव्यू बता भी दे दिया और एक नई जो इन्फॉर्मेशन आई है वो भी दे दी है। तो दोस्तों आज के वीलॉग से बस इतना ही है कि हमने फयाज किसी साहब को फायदा आपका दिया बहुत है। शुक्रिया, आपने अच्छी अपडेट दी। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आपने देखा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बान।